हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। लो आपकी डिमांड पर मैंने यहाँ पर नोट्स बना लिए हैं। ज्योग्राफी के मैं यहाँ पर नोट्स बना के लाई हूँ आपके लिए, जो इम्पॉर्टेंट है एचटेट के लिए, सीटेट के लिए, डीएसएसबी के लिए। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ ज्योग्राफी उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हम जितना भी एचटेट में आने का है सारे टॉपिक कवर करेंगे, उसके साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बस आपके चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। दिल से स्वागत है सभी का। प्लीज़ आपका प्यार ऐसे ही बनाए रहिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। ये नोट्स मैंने बनाए हैं आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। हर एक लाइन में एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, जैसे कि पेपर में पूछे जाते हैं। ब्रह्मांड की बात करते हैं। यहाँ पर ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड है अस्तित्वमान द्रव्य तथा ऊर्जा के सम्मिलित रूप को कहते हैं। अस्तित्वमान ऊर्जा और द्रव्य के सम्मिलित रूप को कहते हैं ब्रह्मांड। और महाविस्फोट सिद्धांत के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है। और किसके द्वारा, कौन से सिद्धांत के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है? महाविस्फोट सिद्धांत के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है। और ब्रह्मांड का व्यास, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। हर बार पेपर में ये पूछा गया है पेपर में कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है। ब्रह्मांड का व्यास है 10 डिग्री प्रकाश वर्ष। 10 डिग्री प्रकाश वर्ष। मंदाकिनी तारों का एक समूह है। अगर पूछ लिया जाए मंदाकिनी क्या है, गैस का समूह है, तारों का समूह है, क्या है, कि ये किस चीज़ को दर्शाता है, तो ये तारों का एक समूह है मंदाकिनी, जो धुंधला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया का गैस पुंज है, जो कि क्या है? तारा निर्माण प्रक्रिया का एक गैस पुंज है। यहीं से तारा निर्माण होता है। आगे चलते हैं। किसे? मंदाकिनी से। ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनी से बना है। ब्रह्मांड जो है बहुत सारी करोड़ों मंदाकिनियों से बना है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, और जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी की भी एक अपनी मंदाकिनी है, जिसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहते हैं। इसे हम दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहते हैं। तो बहुत सारी मंदाकिनियां मिलकर ब्रह्मांड को बनाती है। और हमारी पृथ्वी की एक अलग अलग क्या है? मिल्की वे है, यानी एक दुग्ध मेखला है, मंदाकिनी है। तो ये सारे नाम सेम ही है। मंदाकिनी है, दुग्ध मेखला है, मिल्की वे है, तो आप याद रखिएगा। या आकाशगंगा, ये देखो बहुत सारे नाम है इसके, लेकिन चीज़ एक ही है। आगे देखते हैं सौरमंडल। सौरमंडल क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर जो भी चक्कर लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु और उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। तो सौरमंडल में क्या क्या आ जाता है? यहाँ पर ग्रह आ जाते हैं, क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं, धूमकेतु आ जाते हैं, उल्का पिंड आ जाते हैं तथा अन्य आकाशीय पिंड आ जाते हैं। सारे सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं, जो कि क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले होते हैं। सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत कहाँ से है? जो हमारा सौरमंडल है, सारी ऊर्जा का स्रोत कहाँ से है? सूर्य से है। तो हर एक लाइन में एक क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स, तो इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को समझने की कोशिश करें। सूर्य जो है, यहाँ पर सूर्य की बात करें तो सूर्य एक दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्रों के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चक्कर लगा रहा है। तो जो सूर्य है, ये जो मिल्की वे है, हमारी दुग्ध मेखला है, इसका नाम और भी था, आकाशगंगा है, मंदाकिनी है, दुग्ध मेखला है, तो ये सारे नाम एक ही हैं। मंदाकिनी के चारों ओर कौन? सूर्य। मंदाकिनी के चारों ओर सूर्य 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चक्कर लगा रहा है। तो कितनी गति से? 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से। क्योंकि एचटेट में बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेसिकली आप क्वेश्चंस को तैयार करोगे तो उससे क्लियर नहीं होगा पेपर, तो बिल्कुल डीप लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा एचटेट के लिए। सीटेट का हमारा इतना ज़्यादा डीप लेवल का नहीं पूछा जाता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हर एक पेपर में आता है। तो सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है या पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तो यहाँ सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य एक, ये तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, जो सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन घुमाकर आपके पेपर में पूछ लिया जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कौन सी दिशा में घूमती है, तो अगर सूर्य की जगह हमारी पृथ्वी पूछ ली जाए तो पृथ्वी का यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होगा। तो ये होगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की तरफ।
पृथ्वी पूछ ली जाए तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। अगर सूर्य पूछ लिया जाए तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। और इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है, आपको याद करने का इजी तरीका मैं साथ साथ बता रही हूँ। जो सूर्य है स के नीचे उ की मात्रा है, तो पूर्व के नीचे उ की मात्रा है, तो सूर्य और पूर्व ऐसे याद रख लीजिएगा, सूर्य और पूर्व। और सूर्य में भी र है और पूर्व में भी र है, पहले सूर्य के साथ पूर्व आएगा। लेकिन अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है हमारा प है, प के साथ हमारा क्या आएगा यहाँ पर, पश्चिम। तो यहाँ पर अगर सूर्य याद रहेगा तो आपको पृथ्वी अपने आप याद रह जाएगी। तो ट्रिक से दोनों याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन बनते हैं। ये तो बार बार पूछा जाता है पृथ्वी अपने एक्स पर कौन सी दिशा में घूमती है, तो हमेशा पूर्व से पश्चिम लगा के आते हैं हम, गलत हो जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो नेक्स्ट मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगी, फटाफट से नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पर। सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य एक कैसा गोला है, गैसों का गोला है, जिसमें कौन कौन सी गैसें हैं ये भी आपको याद रखना है। जिसमें हाइड्रोजन है और हीलियम है और अन्य तत्व हैं। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, 71% है। हीलियम है यहाँ पर हमारी 26.5%। अन्य गैसें हैं 2.5%। याद रखिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन, यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, हीलियम उससे कम है 26.5%, अन्य गैसें 2.5%। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। तो सूर्य का जो केंद्रीय भाग है क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। जिसका तापमान कितना है, तापमान भी पूछ लिया जाता है, सूर्य का केंद्र का तापमान पूछ लिया जाता है। 15 गुना 10 की पावर 7 सेल्सियस, सीधा आपको पेपर में यही मिलेगा, 15 गुना 10 की पावर 7 सेल्सियस होता है। तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान भी आपको याद रखना है। ये आंतरिक है, ये बाहरी है। बाहरी है 6000 डिग्री सेल्सियस। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस की फॉर्म भी बताती रहूँगी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंतरिक अगर पूछ लिया जाए तो तापमान 15 गुना 10 की पावर 7 सेल्सियस, और अगर बाहरी सतह का, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान पूछ लिया जाए तो 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमारा करने के लिए तो बहुत कुछ है कि हम बहुत कुछ रिवाइज कर सकते हैं। बस आप पेशेंस बनाए रखिए और डेली क्लास से जुड़े रहिए, क्योंकि हम अब एसएसटी के लिए बिल्कुल एचटेट और सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली एचटेट आने वाला है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको वीडियो अपलोड करके दूंगी, ज़रूर से ज़रूर। बीच में भी मुझे टाइम मिलेगा, अदरवाइज़ हमारा टाइमिंग रहता है 8 से 8:30 के बीच में, कभी भी मैं अपलोड कर देती हूँ वीडियो को। तो आप जुड़ जाइएगा क्लास के साथ। यहाँ पर सूर्य के ऊर्जा का स्रोत, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत यहाँ है नाभिकीय संलयन। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत भी पूछ लिया जा सकता है, तो नाभिकीय संलयन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। एक एक पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक क्वेश्चन से, एक एक पॉइंट से हमारी क्वेश्चन आंसर बनते हैं। तो आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं या फिर आप बार बार वीडियो को सुन सकते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का जो दीप्तिमान सतह है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। तो प्रकाश मंडल का आपको पता होना चाहिए। नाभिकीय संलयन क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। प्रकाश मंडल क्या होता है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रकाश मंडल क्या होता है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की दिखाई देने वाला भाग ही क्या कहलाता है, यहाँ पर सूर्य के दिखाई देने वाला भाग ही सूर्य क्रीट कहते हैं। सूर्य क्रीट इसको कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को हमें सूर्य क्रीट कहते हैं। कोरोना इसको कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड या यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, 8 मिनट 16.6 सेकंड यहाँ पर लगता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोर बोइलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोर ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। तो जो सौर ज्वाला है, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहते हैं, तो ये नाम है ऑरोर बोइलिस और ऑरोर ऑस्ट्रेलियस। ये हैं दक्षिणी ध्रुव पर
ऑस्ट्रेलियस और यहाँ बोइलिस। नेक्स्ट है सौरमंडल के पिंड। सौरमंडल के पिंड जो हैं 3 भागों में बटे हुए हैं। सौरमंडल के पिंडों को 3 भागों में बांटा गया है। जो क्या है, परंपरागत ग्रह, यहाँ पर परंपरागत ग्रह मतलब जो पहले से ही ग्रह हैं हमारे, जो है प्लेनेट हैं हमारे अर्थ के अंदर। देखो बुध है हमारे सौरमंडल में, सौरमंडल में हमारे बहुत सारे ग्रह, उनमें से एक पृथ्वी भी हमारा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, बाकी पर नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ पर पहला ग्रह बुध है, फिर शुक्र है, फिर हमारा पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो ये हमारे परंपरागत ग्रह हैं। और इसमें से एक बोना ग्रह है। बोना ग्रह में क्या आता है, प्लूटो आता है, चेरोन आता है, सेरस आता है, 2003 यूबी या फिर 3131, ये हमारे इसके अंतर्गत बोना ग्रह में आते हैं। लघु ग्रह में क्या आते हैं, लघु ग्रह में धूमकेतु आते हैं, उपग्रह आते हैं, अन्य छोटे पिंड आ जाते हैं। तो लघु ग्रह में भी याद रखिएगा, लघु ग्रह में धूमकेतु, उपग्रह, अन्य छोटे पिंड आते हैं। बोना ग्रह में प्लूटो, और प्लूटो अब नहीं गिना जाता हमारे ग्रहों में। तो प्लूटो, चेरोन और सेरस 2003 यूबी, ये सारे बोना ग्रह में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ग्रह कौन कौन से होते हैं। 2 भागों में बटे हुए होते हैं हमारे ग्रह। कौन से, आंतरिक और बाहरी, 2 तरह के होते हैं, जिसको हमें आंतरिक के अलावा हम इसको पार्थिव भी बोलते हैं, यानी पार्थिव ग्रह, और यहाँ पर बृहस्पति या बाह्य ग्रह भी इसको कह लेते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है, आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह हमारे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये हमारे बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, आंतरिक ग्रह में से कोई भी नाम यहाँ पर मिस कर दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा, यहाँ पर आपसे बाह्य ग्रह इसके अंदर डाल दिया जाएगा बृहस्पति, और पूछ लिया जाएगा इसमें से बाह्य ग्रह कौन सा है, तो आपको बृहस्पति पर टिक करना है। इन ग्रहों में पांच को तो हम अनंगी आंखों से देख सकते हैं, बुध को, शुक्र को, शनि को, बृहस्पति को और मंगल को। तो 5 को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, बुध को, शुक्र को, शनि को, बृहस्पति को और मंगल को। लेकिन जो सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ये है हमारी सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की सीरीज। पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस अरुण को बोलते हैं, नेपच्यून वरुण को बोलते हैं। तो ये हमारे सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग है, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर इसको हम, सबसे पहले आती है बुध की बारी। बुध क्या है, बुध सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे पास वाला सबसे छोटा ग्रह है, और सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है यह, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रह ऐसा है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। और सबसे छोटा उपग्रह भी पूछा जा सकता है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। और यहाँ पर शुक्र की बात करें तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। शुक्र जो है पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, और यह है क्या है, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है, और सांझ का तारा भी इसको कहते हैं। यहाँ से जो शुक्र है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है। सांझ का तारा, भोर का तारा किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं शुक्र ग्रह के। अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण है। अन्य ग्रहों के विपरीत यह दक्षिणावर्त चक्रण है। पृथ्वी की बहन इसको कहते हैं, शुक्र को। किसको पृथ्वी की बहन कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। कोई उपग्रह किसका नहीं है, शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है, और इन पर पानी नहीं है। और इस पर क्या नहीं है, पानी नहीं है इस ग्रह पर। नेक्स्ट है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह की बात करें तो बृहस्पति, यहाँ पर बात करते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। और उपग्रहों की संख्या कितनी है, 28 है। सबसे बड़ा सौरमंडल का ग्रह पूछा जा सकता है तो उपग्रह है, ग्रह है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह है। और उपग्रहों की संख्या यहाँ पर 28 है, और इसमें गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, बृहस्पति के हैं, 28 उपग्रह हैं इसके। और इस सबसे बड़ा उपग्रह इनमें से कौन सा है, तो गैनीमीड है। क्या है, गैनीमीड है सबसे बड़ा उपग्रह। और यह पीले रंग का है। यह कैसा है, पीले रंग का है।
उपग्रहों की संख्या में 28 है। इसमें से गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है और यह पीले रंग का है। मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। लाल ग्रह भी कहते हैं मंगल ग्रह को, और यह आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है। और इसका जो पृथ्वी के बाद जो जीवन संभव मंगल पर है वो अभी कोई क्लियरिटी नहीं है इसकी, बट यहाँ से इसको लाल ग्रह कहते हैं। और इसका कक्षा तल 25 डिग्री पर झुका है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी के जैसे ही यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है और अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक चक्कर यह पूरा करता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस, कौन सा? ओलिपस मेसी, तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स, ये नाम आप याद कर लीजिएगा, निक्स ओलिपिया इसी ग्रह पर स्थित है। सबसे यहाँ पर सौरमंडल का सबसे पूछ लिया जाए, सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो मंगल ग्रह पर है। और इसका नाम भी आप याद रखिएगा, ओलिपस मेसी, तथा सबसे ऊंचा पर्वत इसी ग्रह पर निक्स ओलिपिया। आगे चलते हैं शनि की बात करते हैं। यह क्या है? पीले तारे के समान दिखाई देता है। किसके? पीले तारे के समान यह शनि दिखाई देता है। याद रखिएगा, इनका नाम भी मंगल का लाल ग्रह बोलते हैं और शनि पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसकी चारों ओर वलय की उपस्थिति कौन से ग्रह के चारों ओर है? तो वलय की उपस्थिति शनि ग्रह के चारों ओर है। उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक, यहाँ पर उपग्रहों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है, बृहस्पति से कम है। तो यहाँ पर क्या आएगा? शनि में भी उपग्रहों की संख्या ज़्यादा है। और वलय कहाँ पर पाए जाते हैं? शनि में। सबसे बड़ा उपग्रह टिटॉन है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टिटॉन है। शनि पर सबसे बड़ा उपग्रह पूछ लिया जाए तो टिटॉन है। ये नाम भी साथ साथ आप नोट डाउन कर लीजिए। शनि ग्रह पर सबसे बड़ा उपग्रह है टिटॉन। इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका जो अक्ष अपने कक्षा के सापेक्ष 66 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा यहाँ पर नाम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए इसको। एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। किसका? पृथ्वी का। यहाँ पर हम पृथ्वी के बारे में भी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं चंद्रमा के बारे में। और उससे पहले प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और शेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी कोई बच्चा पढ़ रहा है एसएसटी के बारे में, उसको कन्फ्यूज़न है या फिर उसकी अभी तक तैयारी नहीं हुई है, यहाँ पर हम बिल्कुल पेपर तक कोशिश करेंगे कि सारा कवर कर लें, सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लें। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप शेयर नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और थोड़ा चैनल को सपोर्ट भी करें, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके ये नोट्स भी तैयार किए हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप भी दिखाइए। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा की आंतरिक स्थिति का अध्ययन, यहाँ पर चंद्रमा की आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है वह क्या है? चंद्रमा की आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसको कहते हैं सेलेनोलॉजी। क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चंद्रमा की आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या है? तो इस कन्फ्यूजिंग जो है आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, सेलेनोलॉजी कहते हैं। धूल का मैदान शांति सागर कहलाता है। उच्चतम पर्वत कौन सा है? उच्चतम पर्वत है चंद्रमा पर लिबनिटज। जीवाश्म ग्रह इसको कहते हैं, चंद्रमा को उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी का एक परिक्रमा यह कब करता है? पृथ्वी का एक परिक्रमा लगभग ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की परिक्रमा यह कितने समय में करता है? 27 दिन 8 घंटे में यह करता है। और पृथ्वी से चंद्रमा का 57 डिग्री भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? 57 डिग्री भाग दिखाई देता है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण जीवन नहीं है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए जीवन नहीं है। चंद्रमा से आने वाली जो रोशनी है उसको पृथ्वी तक पहुँचने में 1.3 सेकंड लगती हैं, ये भी याद रखिए।
सूर्य का कितना समय लगता है और जो है चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, दोनों आप याद कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। 1.3 सेकेंड लगते हैं। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 गुना है और गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 गुना है। नेक्स्ट देखते हैं बोना ग्रह। यहाँ पर यम खोज 1900, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हुए। आज की क्लास में बस इतना ही फ्रेंड्स, लंबी क्लास हो जाएगी लेकिन इससे भी लंबी क्लास हम बनाएंगे। अगर बहुत सारा मटेरियल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ और आपके लिए इससे भी बड़ी क्लास में लेके आऊँ और जितना जल्दी हो सके HTET तक हम सिलेबस कवर कर लें अपना। तो प्लीज़ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। आप डेली आपको यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा और शेयर करना ना भूले। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।